आप सभी के हृदय में विराजमान परमात्मा को मेरी राम राम। पार्वती ये तो जान गई हैं कि कुछ तो बात है राम में जिसे वे पकड़ नहीं पा रही हैं, समझ नहीं पा रही हैं। अन्यथा सती के रूप में शिव उनसे विमुख हुए, यूं ही नहीं हो गए, कुछ तो कारण रहा होगा। जब शिव कह रहे हैं कि वे परब्रह्म हैं, किंतु उनको दिखाई नहीं दे रहे राम परब्रह्म हैं और ना ही समझ में आ रहे, दोनों ही बातें। अब पार्वती को एक बात बिल्कुल स्पष्ट हो चुकी है कि वो अज्ञान से घिर गई हैं, मोह से ग्रसित हैं। यह पहली उपलब्धि है, पहली चढ़ाई है ज्ञान की ओर बढ़ने की, अंधकार के नष्ट होने की, कि इस बात की तो खबर हो कि हम सच में अंधकार में जी रहे हैं। यही नहीं खबर होती लोगों को कि हम अंधकार में जी रहे हैं, तो फिर प्रकाश में जाने की बात कहाँ से उत्पन्न होगी? हो ही नहीं सकती जब तक यही सुनिश्चित न हो जाए कि हम बीमार हैं, रुग्ण हैं। तो औषध की बात कोई क्यों करेगा? क्यों वैद्य के पास जाएगा? वह इसी भ्रम में ही जीता रहेगा कि मैं स्वस्थ हूँ, जबकि वह स्वस्थ होगा नहीं। और अज्ञान में तो ऐसा ग्रसित हो जाता है जीव कि चाहे परमात्मा भी आकर उसे कहे कि यह ज्ञान है, यह सत्य है, तो वह परमात्मा की बात की भी उपेक्षा कर देता है। तो एक मनुष्य यदि दूसरे मनुष्य को समझाए तब तो समझ में आ ही नहीं सकती बात, जब परमात्मा की ही बात समझ में नहीं आती। क्योंकि शिव ने सती को कितना समझाया, स्वयं परमात्मा है समझाने वाले, फिर भी बात समझ नहीं आ रही है। और जब बहुत दंड भोग लिया, बहुत हानि उठा ली, उसके बाद सती को बात समझ में आई। और ये भी धन्यता का पल है कि हानि उठाने के बाद भी बात समझ में आ जाए, तो भी धन्यता, तो भी सौभाग्य का विषय। तो जब बात समझ में आ गई तो वे अब शिव से क्या कहती हैं कि आप ही मुझे समझाइए और मेरे अज्ञान को दूर कीजिए। कैसे करना है यह आप जाने, मुझे नहीं मालूम। जे विधि मोह मिटे सोई करो, वह करें आप जिससे मेरा ये मोह नष्ट हो जाए, मोह मिट जाए, ये कहा उन्होंने। अब इससे आगे वे क्या कहते हैं? इतनी सरलता से कोई मोह को मिटाने के लिए तैयार नहीं होता। बहुत एड़ियां रगड़नी पड़ती हैं, नाक रगड़नी पड़ती है, मिन्नतें करनी पड़ती है, गिड़गिड़ाना पड़ता है, दीनहीन होना पड़ता है, याचक बनना पड़ता है। उसके बाद कहीं ज्ञानी पुरुष कुछ ज्ञान देता है। इतनी सहजता से नहीं मिलता ज्ञान कि आपने एक बार कहा अच्छा जरा मुझे ये बता दीजिए। लोग ऐसे धीर गंभीर प्रश्न मुझसे पूछ लेते हैं, व्हाट्सएप आ जाता है, एक एपिसोड होता नहीं कि 10 प्रश्न व्यक्तियों के आकर खड़े हो जाते हैं और 20-30 सवाल तो यूं ही होते हैं कि इसका उत्तर दीजिए, आप मेरे इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। और ऐसे ऐसे गहन प्रश्न होते हैं जो कि कहीं से उठा लाते हैं लोग, उनके भीतर की प्यास नहीं होती। जब लोग मुझसे प्रश्न पूछते हैं व्हाट्सएप पर, जब आते हैं, तो मैं उनसे कहता हूँ इस प्रश्न के उत्तर के लिए पहले ये साधना कीजिए, पहले अपनी तैयारी कीजिए। बस फ़ौरन बिदक जाते हैं, फ़ौरन।
क्योंकि साधना करने का तो है ही नहीं ना भीतर तत्व, जरा सी भी साधना करने का। तो उनको तो पकी पकाई दाल चाहिए कि सिर्फ हमें उत्तर दे दो आप, उस उत्तर को अनुभव नहीं बनाना जीवन का। किंतु पार्वती यहाँ उत्तर को अपने जीवन का अनुभव बनाना चाहती हैं। तो शिव से वे क्या कह रही हैं? मैं बन देख राम प्रभुताई, अति भय विकल तुम ही न सुनाई। कि मैंने क्या किया, पूर्व जन्म याद है ना सारा। तो भगवान शिव से पूर्व जन्म की बात बताते हुए क्या कह रही हैं? मैं वन देख राम प्रभुताई, मैंने वन में उस समय भगवान श्री राम की प्रभुता को देखा था। आपने कहा था कि ये वही श्री हरि हैं, मैं नहीं मानी। उसके बाद मैंने सीता का वेश धारण किया, उनके पास गई, और जब उन्होंने मुझसे कहा कि भगवान शिव कहाँ हैं, वे महादेव कहाँ हैं, आप अकेले क्यों वन में घूम रही हैं, तो पार्वती कहती हैं कि तब मैं वहाँ से भागी कि मैं तो पहचान नहीं गई, और लज्जा के कारण मैं भागी जब, तो मैंने देखा कि चारों तरफ जहाँ जा रही हूँ हर तरफ राम लक्ष्मण सीता ही दिखाई दे रहे हैं। जहाँ जाऊँ वहाँ सीताराम सीताराम, प्रत्येक स्थान पर जहाँ देखूँ। और कहती हैं पार्वती कि उस समय मैं चहूँ और सीताराम को देख देख कर बहुत डर गई। मुझे लगा कि ये राम कौन है जो जहाँ मैं देखती हूँ वहीं पर मुझे राम ही राम, सीता ही सीता दिखाई दे रही हैं। और ये तो अभी अपनी पत्नी के वियोग में रोते हुए बावरे से घूम रहे थे, और कहाँ चारों तरफ इन्हीं की सत्ता, इन्हीं का साम्राज्य दिखाई दे रहा है। तो कहते हैं मैंने उस समय भगवान राम की प्रभुता को देखा था, दर्शन किए थे। किंतु अति भय विकल न तुम ही सुनाए। उस समय मैं इतनी भयभीत और व्याकुल हो गई थी सारा दृश्य देखकर, कि जब लौटकर आपके पास आई और आप वट वृक्ष के नीचे बैठे हुए थे, तो उस भय और व्याकुलता के कारण मैंने आपको वह बात ही नहीं बताई। जब मनुष्य बहुत घबराया होता है, व्याकुल होता है, तो बहुत सारी बातें वो बताना ही भूल जाता है। और बताती तो क्या बताती कि मैं सीता का रूप धर कर गई थी, और जब पहचानी गई तो भागी वहाँ से। तब मुझे भगवान राम ही राम दिखाई दिए, सीता ही सीता दिखाई दी। तो ये भय सारा कि मुझे फिर तो सब कुछ कहना पड़ेगा ना। तो अब इस समय इस दूसरे जन्म में पार्वती कह रही है तब मैंने भगवान राम की उस प्रभुता को देखा था और आपको नहीं बताया भय के कारण। तदप मलिन मन बोध न आवा। कहती उस समय मेरा मन इतना मलिन था कि मुझे बिल्कुल भी बोध नहीं हुआ, अन्यथा तभी समझ जाना चाहिए था कि ये राम वे ही हैं। तब भी मुझे बोध नहीं हुआ उस समय भी। सो फल भली भांति हम पावा। तो उसका परिणाम क्या हुआ? भली भांति मैंने उसका फल चखा, उसका दंड चखा। उसका दंड मुझे मिला कि मुझे अपना जो देह है, अपना जो शरीर है, वो योगाग्नि में भस्म करना पड़ा। आप मुझसे विमुख हो गए। इससे बड़ा दंड क्या होगा कि आप विमुख हो गए। उनके स्वामी, उनके प्रियतम, उनके आराध्य सती के भगवान शिव, वे ही विमुख हो गए उनसे, और उन्हें पत्नी के रूप में स्वीकार करने में उनकी सहमति नहीं रह गई थी। इससे बड़ा दंड और क्या होगा। तो कहती हैं उसका दंड मैंने खूब पाया। अजहूँ कछ संशय मन मोरे। कहते किंतु आज भी मेरे मन में संशय विराजमान है, शेष बचे हुए हैं। इतना सब होने के बाद भी मेरा संशय मिटा नहीं है। यह संदेह रोग ही कुछ ऐसा है। संदेह का कितना निवारण कर लो,
किंतु संदेह सरलता से जाता नहीं है। ये ऐसा कांटा है संदेह कि एक बार गड़ जाए तो निकलता नहीं है सुविधा से, और कोई निकालने लगे तो उसी का हाथ पकड़ लेता है व्यक्ति, क्योंकि कांटा निकालते समय बड़ा दर्द होता है, बहुत पीड़ा होती है, तो उसी का हाथ थाम लेता है कि नहीं, मुझे नहीं निकलवाना कांटा, मैं इस कांटे के साथ, इस अज्ञान रूपी कांटे के साथ ही ठीक हूँ। तो कहती हैं, अजो कुछ संस मन मोरे, करहूँ कृपा बिनऊ कर जोरे। कहती कि आप मुझ पर कृपा करें हे प्रभु, मैं हाथ जोड़कर आपसे विनती कर रही हूँ। अब इस समय जब वे अपने अज्ञान को दूर करने के लिए भगवान शिव से प्रार्थना कर रही हैं, तो देखिएगा कि प्रश्नकर्ता की विनय क्या होती है, उनकी इसकी दीनता क्या होती है, उसकी विनम्रता क्या होती है। प्रश्न की प्यास हमें बता देती है, प्रश्न की प्यास, कि हम उसका उत्तर पाने के लिए कितने व्याकुल हैं। जितनी आपकी दीनता होगी उतना गहरा उत्तर आपको प्राप्त होगा, उससे पहले नहीं होगा। तो इसलिए वो बहुत ही दीनहीन होकर प्रार्थना कर रही है, हाथ जोड़कर कह रही है, प्रभु तब मोहि बहु भांति प्रबोधा, नाथ तो समझ कहूँ जन क्रोधा। कहते उस समय आपने मुझे बहुत तरह से समझाया था, अनेक प्रकार से। जब मैं सती के रूप में थी, आपने क्या क्या जतन, क्या क्या उपाय नहीं किए मुझे समझाने के, कि समझ जा सती ये जो राम हैं ये वही सच्चिदानंद श्री हरि हैं। कितने प्रयत्न आपने नहीं किए प्रभु, लेकिन मैं नहीं समझी। यही बात मैं रेखांकित करवाना चाहता हूँ बार बार आपके मस्तिष्क में भी और हृदय में भी, कि भगवान भी उतर आए यदि अज्ञानी को समझाने, जो मोहग्रस्त है, तो वो भगवान की भी नहीं सुनता, साक्षात प्रभु की भी नहीं सुनता। अब ये कोई साधारण विभूतियाँ थोड़ी ना है। सती कोई साधारण, जो भगवान शिव की पत्नी होंगी क्या वे साधारण होंगी? पहली तो ये बात समझ लीजिए, और दूसरी बात यह समझ लीजिए कि जब भगवान शिव की पत्नी मोहग्रस्त हो सकती है, तो हम और आप क्या चीज़ हैं। अभी यहाँ पर क्या कहा पार्वती ने भगवान शिव से, कि मुझे नहीं पता, आप बताइए मेरा ज्ञान कैसे दूर होगा। अभी मैंने यहाँ एक बात कही थी कि लोग मुझसे कई प्रश्न पूछते हैं, और जब मैं उनके उत्तर देता हूँ तो वो कहते हैं नहीं, ये उत्तर तो गलत है, ये होना चाहिए। तो जब आपको पहले से ही उत्तर भी पता है, प्रश्न भी पता है, तो फिर मुझसे क्यों पूछते हो। यहाँ पार्वती कह रही है मुझे कुछ नहीं मालूम। ये कोरा होना होता है कि आप ही मेरा ये मोह का, ये अज्ञान का रोग काटिए, मुझे नहीं मालूम। नाथ तो समझी करहूँ जन क्रोधा, और हे अनाथ, मैंने तब बिल्कुल भी नहीं समझा और आज भी नहीं समझ पा रही हूँ। वही संदेह आज भी ज्यों का त्यों ठहरा हुआ है, बरकरार है। लेकिन एक विनती है मेरी आपसे, कि पिछली बार तो आपने मुझ पर इसी संदेह के कारण क्रोध किया था, लेकिन अब की बार क्रोध मत कीजिए। इसीलिए वो बार बार हाथ जोड़ जोड़ कर विनती कर रही हैं कि मुद्दा तो वही उठा लिया। आज भी कह रहे मेरे मन में ये संदेह है राम के प्रति, लेकिन मैं आपसे विनती कर रही हूँ कि अब आप मुझे समझाइए। अब देखिए शैली बदल गई है पार्वती की। जब सती थी तब कुछ और शैली थी, अब पार्वती हैं तो अब एक शिष्य की, एक जिज्ञासु की, एक प्यासी की शैली है। एक प्यासा जो जल पीना चाहता है, प्यास से मर मर जा रहा है, प्राण निकलने को हो रहे हैं, और वो प्यास से मरता मरता जल की मांग कर रहा है। तो ज्ञान रूपी जल ये भगवान शिव से मांग रही हैं पार्वती, अज्ञान की प्यास से सताई हुई हैं। अब की बार क्रोध मत कीजिएगा मुझ पर, ही कह रही हैं। तब कर अस विमोह अब नाहि, कहती है अज्ञान है मेरे पास अभी भी, वही वाला
लेकिन उस प्रकार का नहीं है। जैसे पहले मैं मोहग्रस्त थी, मोहग्रस्त अभी भी हूँ, लेकिन मोह की वो क्वालिटी नहीं है जो उस समय थी। पहले मोह कैसा था? क्रोध वाला, अहंकार वाला। उस पहले वाले क्रोध में वो भगवान शिव को भी नीचा दिखाना चाह रही थी कि देख लो, ये जो स्त्री के वियोग में भटक रहा है, ये वह सच्चिदानंद नहीं है जिसकी बात आप कह रहे थे। तो उस समय एक जीत का भाव था, नीचा दिखाने का, राम को भी और शिव को भी। तो कह रही है संदेह मेरा वही है अभी भी, लेकिन उसकी गुणवत्ता बदल गई है। अब ये संदेह एक शिष्य का है, एक जिज्ञासु का है, एक शोधार्थी का है। तो तब कर अस विमोह अब नहीं, अब वैसा मोह नहीं है मेरे पास। राम कथा पर रुचि मन माहे, कि अब मेरे मन में राम कथा को लेकर रुचि है, जिज्ञासा है, इच्छा है। अब हृदय राम को जानना चाह रहा है। जब मैं सती थी तब बुद्धि राम को नकारना चाह रही थी बार बार, और नकार गई थी। इनकार था राम के लिए, अब स्वीकार है राम के लिए। अब राम कथा में मेरी प्रीति है, रुचि है, मैं राम को जानना चाह रही हूँ। इसलिए मोह तो अब भी है, लेकिन उसका रूप बदल गया है। कहूँ पुनीत राम गुण गाथा, भुजंग राजभूषण सुरनाथा। कहती हे देवताओं के स्वामी, देवताओं के नाथ, शेष नाग जिनके सिर पर विराजमान है, शोभायमान है, ऐसे भुजंगधारी भगवान शिव, आप करहूँ पुनीत राम गुण गाथा। मुझसे अब आप वह पावन राम कथा कहिए जो मुझे निहाल कर दे। उस राम कथा को आप कहिए मुझसे, राम के गुणों का वर्णन कीजिए। बंदौ पद धर धरनि सिव, विनय करहूँ कर जोर, बरनऊ रघुबर बिसद जस, श्रुति सिद्धांत निचोर। हाथ जोड़कर ऊपर प्रार्थना की थी ना पार्वती ने, तृप्ति नहीं हुई हाथ जोड़ने के बाद। तो अब क्या कह रही हैं कि मैं बंदौ पद धरि धरनि सिव, कि इस धरती के ऊपर अपना सिर टिकाकर आपके श्री चरणों में मैं झुककर प्रणाम करती हूँ, विनती करती हूँ। विनय करहूँ कर जोर, और साथ साथ हाथ भी जोड़कर धरती पर आप लेट जाइए और हाथों को ऐसे सीधा करके जोड़ लीजिए। उस अवस्था में दंडवत लेट गई हैं और कह रही है मैं आप धरती पर मैंने अपना माथा टिका दिया है और उसके साथ साथ हाथ भी जोड़ दिए हैं, और इन सब के साथ मैं आपसे प्रार्थना कर रही हूँ। क्या कि बरनऊ रघुबर बिसद जस, श्रुति सिद्धांत निचोड़। वेदों ने जो निचोड़ कर सार रूप में भगवान राम की महिमा को गाया है, कहा है, वह आप मुझसे कहिए। उसका सार निचोड़कर कुछ शेष ना रह जाए, वह कहिए। तो क्या है, इस समय एक शिष्य के भाव से गई हैं पार्वती शिव के पास, प्यासे की तरह गई है। आगे क्या कहती हैं, जदप जोशिता नहीं अधिकारी, दासी मन क्रम वचन तुम्हारी। कहती यद्यपि मैं स्त्री होने के कारण यह सुनने की अधिकारी नहीं हूं। अब इस संबंध में मुझसे पूछा था एक ने बहुत पहले कि ये क्या है, कि क्या स्त्रियां ज्ञान को नहीं पा सकती। पार्वती ने जो कहा कि मैं स्त्री होने के कारण ये ज्ञान पाने की अधिकारिणी नहीं हूं, तो ऐसा क्यों कहा गया? क्या स्त्रियों को इस योग्य नहीं समझा जाता था? होता क्या है कि मनुष्य की बुद्धि उसी दिशा में सोचती है जितना उसके पास ज्ञान होता है, उससे ज़्यादा नहीं सोचेगी वो। अब अधिकांश जनमानस का ध्यान यहीं जाएगा, क्योंकि उसको और तो बाकी चीज़ों का ज्ञान नहीं है किसी भी चीज़ का, तो वो यहीं पर कहेगा कि अरे इसका मतलब कि
यहाँ पार्वती कह रही हैं कि मैं स्त्री होने के कारण अधिकारिणी नहीं हूँ राम का ज्ञान पाने की। अर्थ का अनर्थ लोग कर देंगे। क्यों कर देंगे? क्योंकि उनको गूढ़ अर्थ नहीं पता, ऊपर ऊपर का अर्थ पता है, सरफेस का। जैसे सागर को कोई देखे और आकर कहे कि सागर तो बहुत व्याकुल रहता है, सागर तो शांत है ही नहीं, क्योंकि उसने क्या देखा? सागर की ऊपर ऊपर की लहरें देखी, गोता तो मारा ही नहीं। गोता मार के देखे तो भीतर सागर बिल्कुल शांत होता है, इतना शांत होता है कि ये लगता ही नहीं कि भीतर जल भी है, जल की सत्ता भी है। इतना शांत, इतना धीर गंभीर। लेकिन व्यक्ति अपने निष्कर्ष ऊपर ऊपर से देखकर निकाल लेता है। अब इसका यहाँ अर्थ बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं व्यक्ति समझ पाया? मैंने उन सज्जन से कहा जिन्होंने प्रश्न किया था मुझसे कि नारियों को ज्ञान का अधिकारी नहीं माना गया। मैंने कहा कहाँ, कौन कहता है? उन्होंने कहा इस पंक्ति में लिखा है। मैंने कहा एक दर्शन होता है दैन्य दर्शन, आपको पता है? कहते आप बोल क्या रहे हैं, मुझे को तो यही समझ में नहीं आ रहा। मैंने कहा वही तो मैंने कहा ना, एक सीमित ज्ञान, उस सीमित ज्ञान से आप इन दिव्य रचनाओं की व्याख्या करेंगे क्या? उस सीमित ज्ञान को लेकर वही बात यहाँ आ रही है ना कि पार्वती तक नहीं समझ पाई भगवान राम को, और इन जो ये दिव्य ग्रंथ हैं इनको समझने के दावे वह व्यक्ति करता है जिसने जीवन में कभी कुछ ना पाया, ना देखा, ना समझा, ना कोई ज्ञान प्राप्त किया, ना कोई अध्ययन किया, कुछ नहीं किया। बस वो टेलीविज़न के पास बैठा है, कॉफ़ी का मग है हाथ में, चाय है और सिगरेट है उंगलियों में, और वो वहाँ बैठ के बड़ी बड़ी बातें करता है, बहुत बड़े बड़े तर्क करता है। तो मैंने उनसे कहा दैन्य दर्शन वो होता है जिसमें आप इतने विनीत हो जाते हैं। अब यहाँ अभिप्राय क्या है? यहाँ पार्वती कह रही है देखिए मैं तो आपकी स्त्री हूँ और दासी हूँ। आगे क्या कहती है? दासी मन क्रम वचन तुम्हारी। मैं तो आपकी मनसा वाचा कर्मणा पूरी तरह से दासी हूँ। उधर पार्वती की माँ ने भी भगवान शिव को जब सौंपा था पार्वती को तो क्या कहा था कि ये आपकी दासी बनकर रहेगी, आपके सारे काम करेगी, बस आप एक वचन दीजिए, इस पर क्रोध नहीं करेंगे, इसे कहीं पर भी दोष नहीं देंगे। भगवान शिव ने वचन दे दिया था। तो अब उसी बात को पार्वती कह रही हैं कि मैं आपकी दासी हूँ और दासी कोई आदेश नहीं दे सकती, और आपकी स्त्री भी हूँ, पत्नी भी हूँ, तो इसलिए विनम्र हूँ, ये मानकर चल रही हूँ कि आप मुझसे अधिक जानते हैं। तो इन सभी कारणों से मैं स्वयं को अधिकारिणी नहीं घोषित कर रही, अपना कोई हक से दावा नहीं कर रही। यहाँ यह बात है, इसका मर्म ये है। भगवान बुद्ध कहते हैं कि संसार में विवेकशील वही है जो शब्दों के अर्थ नहीं ग्रहण करता, शब्दों की आत्मा का अर्थ ग्रहण करता है। अब आधी दुनिया तो आधी से ज़्यादा यही चकरा जाएगी कि ये शब्दों की आत्मा का अर्थ क्या होता है भाई, ये तो हमने कभी नहीं सुना। तो जो नहीं सुना इसका मतलब यह तो नहीं कि वह है नहीं। संसार ने केवल शब्दार्थ सुने हैं, शब्दों का अर्थ। एक शब्द आया, उसका अर्थ बोलो, हो गया अर्थ, व्याख्या हो गई, आगे बढ़ो। उसका मर्म नहीं, उसकी आत्मा नहीं। प्रत्येक शब्द की एक आत्मा होती है। तो व्याख्या का अर्थ होता है उसकी आत्मा के दर्शन करना। तो पार्वती इस समय दैन्य दर्शन के अंतर्गत इतनी दीनहीन है। जब कोई मांगता है याचक तो कितना दीनहीन होता है, देखो जरा। एक भिखारी जब भीख मांगता है कितना दीनहीन होकर मांगता है। क्या वो अधिकार जताता है भीख मांगने में? तो वही पार्वती कह रही है कि मैं अधिकारिणी थोड़ी ना हूँ, मैं तो दीनहीन होकर आपसे, जब भूमि पर लेटकर वो हाथ जोड़कर भगवान शिव से विनय कर रही हैं, तो लगा लीजिए कितनी दीनहीन होगी। ईमानदारी से खुद सोचिए यहाँ पर कि क्या कभी आपकी पत्नी ने कभी भूमि पर लेटकर हाथ जोड़कर आपसे कहा है कि मैं आपसे ऐसे विनती कर रही हूँ हाथ जोड़कर, भूमि पर लेटकर?
कि आप मुझे ये ज्ञान दीजिए जो बात आप जानते हैं। मुझे नहीं लगता मेरी अधिकतम जानकारी में कि इतनी दीनहीन होकर भूमि पर लेटकर जैसे पार्वती साष्टांग प्रणाम की मुद्रा में भगवान शिव से याचना कर रही हैं, किसी भी पत्नी ने आज तक की हो। और यदि किसी ने की हो तो प्रणाम है उसे, अगर की हो तो ये बात उन्होंने कहा कि मैं आपकी दासी हूं, तो इस दासी पर आप कृपा करें। अब क्या उदाहरण दे रही हैं आगे कि इतनी दीनहीन होने के बाद वो भगवान शिव को कितनी विनम्रता से घेर रही हैं, ये आप देखिए, कितनी विनम्रता से। जो सावित्री थी उसने यमराज को भी तो घेरा था ना, कितनी विनम्रता से और कितनी सूझबूझ से घेरा था। वही यहां पर ये कर रहे हैं। क्या कहती हैं आगे भगवान शिव से कि वो विवश हो जाएं ज्ञान देने के लिए। क्या उदाहरण देती हैं, गूढ़ तत्व न साधु दुरावही, आरत अधिकारी जहां पावही। अब कह रही है मैं अधिकारी तो हूं, ऊपर क्या कह रही है, मैं बिल्कुल अधिकारी नहीं हूं क्योंकि मैं स्त्री हूं, दासी हूं आपके, मैं बिल्कुल अधिकारिणी नहीं हूं, कोई अधिकार पूर्वक मैं कोई बात नहीं कह सकती। और यहां क्या कह रही हैं कि शास्त्र ये कहते हैं कि जो आरत जहां भी पावही, आरत माने बड़ा ही याचक भाव से गया हुआ, दीनहीन होकर, बिल्कुल अपने आप को सब कुछ मिटाकर जब कोई आपसे ज्ञान मांगने आता है तो वो वास्तव में अधिकारी है ज्ञान पाने का। यहां ये अधिकारी का अर्थ है सुपात्र, सुटेबल पर्सन। दीनहीन मांगने आया है और मांग से हट नहीं रहा विनम्रता पूर्वक, तो कहते हैं वह अधिकारी कहा गया है शास्त्रों में। और गूढ़ तत्व ने साधु दुरावी, और जो साधु लोग होते हैं, ज्ञानी लोग होते हैं, वो उससे फिर कुछ छिपाते नहीं है। देखते हैं कि ये इतना दीनहीन होकर हमारे सामने गिड़गिड़ा रहा है, एड़ियां रगड़ रहा है, ज्ञान पाना चाह रहा है, तो फिर वे उससे कुछ छुपाते नहीं, उसे सारा ज्ञान दे देते हैं। उदाहरण दिया भगवान शिव को सहमत करने के लिए पार्वती ने। नचिकेता यमराज के द्वार पर बैठे हैं। यमराज की पत्नी ने कहा वो तो घर है नहीं, गए हुए। नचिकेता कहते कोई बात नहीं, मैं उनकी प्रतीक्षा में यहीं चौखट पर बैठा हूं। यमराज की पत्नी कह रही कि एक बालक स्वयं यमराज के द्वार पर चलकर आया, लोग तो बचकर भागते हैं इनसे, और यह स्वयं आ गया यहां पर। तो उन्होंने कहा कि पुत्र कुछ खा पी लो। उसने कहा नहीं, जब तक मैं यमराज से नहीं मिलूंगा तब तक कुछ भी नहीं खाऊंगा पीऊंगा। यमराज की पत्नी बोली किंतु वे तो कब आएंगे कुछ नहीं पता उनका। तो नचिकेता बोला कोई बात नहीं, जब भी वे आएंगे मैं यहीं बैठा हूं चौखट पर। 3 दिन तक नचिकेता द्वार पर बैठे रहे, 3 दिन तक। 3 दिन बाद यमराज आए और बड़े आश्चर्य से भर गए देखकर, विस्मय से, कि उनके द्वार पर एक बालक बैठा है। पूछा क्यों बैठे हो? तो उसने बताया मेरे पिता ने कहा कि जा, मैंने तुझे यमराज को दिया, तो उनके कहे की लाज रखने के लिए मैं आपके द्वार पर आ गया। तो यमराज ने भी यही कहा कि भाई मुझसे तो सारी दुनिया भागती है, तू मेरे द्वार पर आकर बैठ गया और मैं तुझसे बहुत प्रसन्न हूं। तो तू 3 दिन मेरे द्वार पर बैठा रहा, कोई भी 3 वर मांग ले, जो तुझे मांग लो, कोई भी 3 वर।
तो प्रसन्न हो गए। सुपात्र देखा ना कि कितना दीनहीन है कि वहाँ बैठ गया मेरे द्वार पर आकर। ऐसी विनम्रता कि यमराज की पत्नी ने भी कहा कि कुछ खा लो। हम किसी के घर जाते हैं, किसी से मिलने, किसी से कुछ पूछना है, उनके परिवार के लोग, उनकी पत्नी, बच्चे कुछ कहें कि अंदर आइए, बैठिए, चाय पीजिए, जब तक वो आ जाएंगे। हम चाय भी पीते हैं, बिस्कुट भी खाते हैं, और अगर गरम गरम समोसे आ जाएं तो वो भी खा लेते हैं, चटनी भी लगा लेते हैं उसके साथ, बड़ा आनंदित। क्या हाँ, बड़ा मज़ा आ रहा है, बहुत प्रतीक्षा का आनंद। वो कहते हैं ठंडा लेंगे या गरम, हम कहते हैं पहले ठंडा दे दीजिए, तब तक गरम आ जाएगा, प्रतीक्षा का और आनंद आ जाएगा। सोफे पे बैठ के आराम से टेलीविज़न देखते हुए उसकी प्रतीक्षा करते हैं। किंतु नचिकेता वो द्वार पर ही बैठे। 3 वर मांग लो, यमराज ने कहा। नचिकेता कहते हैं पहला वर, मृत्यु का रहस्य बता दीजिए। यमराज का माथा ठनक गया। यमराज बोले, हजारों वर्षों से जो योगी तपस्या कर रहे होते हैं, जो सिद्ध पुरुष हो जाते हैं, वे भी इस तत्व को नहीं जान पाते, और तुम मृत्यु का रहस्य जानना चाह रहे हो, और इतने छोटे बालक हो तुम अभी, क्या करोगे इसे जानकर? तुम कुछ और मांग लो, पूरी धरती का साम्राज्य मांग लो, धन संपदा जो चाहिए सब दे दूंगा, किंतु यह मत मांगो। नचिकेता कहते हैं कि क्या ये सदा रहने वाला है, जो आपने भी कहा? यमराज कहते नहीं, सदा तो नहीं रहने वाला, एक न एक दिन तो ये नष्ट होगा। तो नचिकेता कहता, फिर मुझे आप मृत्यु का ही रहस्य बताइए। यमराज हजार जतन करते हैं कि वह बस इसको भूल जाए, बाकी जो कुछ ले ले, हर एक प्रलोभन वो देते हैं, लेकिन नचिकेता नहीं मानता। और अंततो गत्वा यमराज नचिकेता को मृत्यु का रहस्य बताते हैं। तो पार्वती कह रही हैं कि सुपात्र को पाने के बाद फिर जो साधु जन हैं, ज्ञानी जन हैं, वो कुछ नहीं छुपाते, फिर सब कुछ बता देते हैं। तो आप भी मत मुझे छुपाइएगा भगवान राम के संबंध में कुछ भी कहने को, क्योंकि आपसे अधिक सुपात्र भगवान राम पर कहने के लिए और कोई नहीं है। जैसे नचिकेता ने यमराज से कहा था कि मृत्यु का रहस्य बताने के लिए आपसे श्रेष्ठतम गुरु कोई है ही नहीं, आपके अतिरिक्त मृत्यु का देवता ही तो मृत्यु का रहस्य बता सकता है। और यही बात पार्वती शिव से कह रही हैं कि मैं कहीं से भी भगवान राम के विषय में कुछ नहीं जान सकती, क्योंकि आपसे अधिक उनको कोई नहीं जानता, और आप ही उस रहस्य का उद्घाटन कर सकते हैं। उदाहरण यहां दे दिया, अति आरत पूछूं सुरमाया, सुरराया रघुपति कथा कहूँ करी दाया, प्रथम सुकारण कहूँ बिचारी, निर्गुण ब्रह्म सगुण बपधारे। कहते हैं, हे देवताओं के स्वामी, मैं अति दीनहीन होकर अब आपसे पूछती हूँ, रघुपति कथा कहूँ कर दाया। रघुपति की जो कथा है, भगवान श्री राम की जो कथा है, वो दया करके मुझ पर कहिए। दया का भाव ये समझ लीजिए आप। दया शब्द पर मैं यहाँ थोड़ा ठहर रहा हूँ। दया केवल परमात्मा ही कर सकते हैं और कोई नहीं। हम चाहे कह देते हैं हमने उस पर दया की, हम कौन होते हैं दया करने वाले? दीन दयाल तो वही है ना, दया भी वही कर सकता है। तो पार्वती कह रही हैं कि आप मुझ पर दया करें। दया हमेशा बड़ा व्यक्ति छोटे पर करता है, दीनहीन पर करता है। सामान्य मनुष्य यदि दया करेगा तो उसका अहंकार बढ़ जाता है दया करते ही।
लेकिन परमात्मा जब दया करते हैं तो ऐसा कोई अहंकार जैसा तत्व वहाँ नहीं होता जो बढ़ जाए। अहंकार तो वहाँ होता ही नहीं, और मनुष्य का अहंकार बढ़ जाएगा। तो पार्वती उनसे कहती हैं, दया करके आप मुझे रघुनाथ की कथा कहिए। और प्रथम सुकारण कहूँ विचारी, निर्गुण ब्रह्म सगुण बपधारी। और कहते हैं कि एक चीज़ को बहुत विचार करके आप मुझे बताइए, गहराई के साथ, बहुत डेप्थ के साथ। एक बात का मुझे मर्म आप एक अर्थ बता दीजिए, क्या कि वह जो निर्गुण ब्रह्म है, परमपिता परमेश्वर, वह जो आदि पुरुष है, वह पर ब्रह्म शरीर धारण क्यों करता है? इसका जो गूढ़ अर्थ है वो आप मुझे बता दीजिए। पार्वती शिव से ये कह रही है, क्यों करता है? हम कहते ना इतने अवतार हुए भगवान के, भगवान अवतरित हुए। तो पार्वती यही सवाल कह रही है कि जब हम कहते हैं कि उसकी कोई इच्छा नहीं, वह निर्गुण है, निराकार है, पर ब्रह्म है, अनादि है। पार्वती कह रही है कि जब वह यह सब है तो फिर वो शरीर काहे के लिए धारण करता है? आप हर गहरे कोण से विचार करके इस बात का मुझे उत्तर दीजिए। तो ये बात वहीं ले गई है पार्वती कि यदि राम वहीं पर ब्रह्म है, वही श्री हरि हैं, तो श्री हरि ने देह धारण क्यों की? क्या कारण था? किस विवशता के कारण, किस मजबूरी के कारण वो देह धारण करके वनों में भटक रहे हैं? देह धारण ही क्यों करता है परमात्मा? उसे जरूरत क्या है? यह प्रश्न उन्होंने पूछा। और इस प्रश्न को पूछने के लिए कितनी बड़ी भूमिका पार्वती ने बनाई है, विनम्रता के साथ, दीनहीन होकर, क्योंकि वे जानना चाह रही हैं। अब इतने टॉप सीक्रेट्स कोई कैसे डिस्क्लोज कर दे? सबसे गोपनीय बातें हैं ये, कहीं नहीं जाती, बहुत सुपात्र के सामने कही जाती हैं। तो अपनी उसी पात्रता को पहले पार्वती सिद्ध कर रही हैं भगवान शिव से ये गूढ़ ज्ञान पाने के लिए। इस पूरे प्रसंग से हमें अनेक बातें सीखने को मिलती हैं। सबसे पहली बात तो ये कि किसी भी प्रश्न के पीछे हमारी प्यास कितनी है, हम प्यासे कितने हैं। पार्वती को क्या आवश्यकता है भगवान राम के बारे में जानने की? क्या आवश्यकता है? अगर वे नहीं जानेंगे उनका क्या बिगड़ जाएगा? सोचिए आप। अब तो वे सती नहीं रही ना, भगवान शिव से विवाह भी हो गया, बड़ा आनंदमय जीवन भी चल रहा है, खूब जिसको कहते हैं एक हेल्दी फैमिली लाइफ चल रही है, बहुत पीसफुल, जॉयफुल, सुखद गृहस्थ जीवन चल रहा है। और उधर से पार्वती की माँ ने भगवान शिव से एक एग्रीमेंट भी साइन करवा लिया स्टैम्प पेपर के ऊपर कि आप इस पर कभी क्रोध नहीं करेंगे। तो वो भी अब बड़ी सिक्योरिटी हो गई पक्की कि अब क्रोध नहीं करेंगे ये। तो अब तो पार्वती को खूब लड़ना झगड़ना चाहिए भगवान शिव से, खूब उल्टी सीधी फरमाइशें करनी चाहिए, क्योंकि बात पक्की हो गई ना, वचन ले लिया गया है और भगवान शिव अब क्रोध कर नहीं सकते। तो क्या आवश्यकता है उनको ये पूछने की? कभी इस प्रश्न को भी यहाँ से एक उठता है कि क्या उसके बिना कुछ अधूरा रह जाएगा? रात गई, बात गई, ठीक है, जब वो सती थी, पूर्व जन्म में याद भी आ गया तो लेट गो, छोड़ो। होंगे राम परब्रह्म होंगे, भटक रहे थे, वन में भटक रहे थे, मुझे क्या लेना देना? अब मैं पार्वती हूँ और शिव हैं मेरे साथ, कैलाश पर हम आ गए हैं, क्या लेना देना हमें संसार से? कोई अभिप्राय नहीं।
कार्तिकेय का भी जन्म हो गया, संतान भी हो गई। मनुष्य भी यही सोचता है अक्सर कि सब कुछ है, धन दौलत है, पैसा है, गाड़ियां हैं, मोटर चाकर सब कुछ हैं, क्या आवश्यकता है परमात्मा को जानने की। माया घेरी रहती है और वो उसमें भूला रहता है परमात्मा को। किंतु पार्वती भूली नहीं। उन्हें याद रहा कि नहीं, भीतर गहरा अंधकार है, अज्ञान है और शिव फिर ना मिलेंगे, ये अवसर फिर ना मिलेगा। मत चूके चौहान। तो इस समय यदि मैं जान गई भगवान शिव से जो ज्ञान, तो फिर मेरी बात बन जाएगी, मैं निहाल हो जाऊंगी, उस पर ब्रह्म को ही जान जाऊंगी जिसके न जानने के कारण मैं पूर्व जन्म में अपने स्वामी को खो बैठी थी, उनसे दूर चली गई थी। बहुत गहरी बातें हैं, बहुत गहरी बातें। इनमें डूब कर विचार करना है, बहुत गहरे उतर कर। आज का जो प्रसंग है तत्काल भूल जाने वाला नहीं है। इस प्रसंग को सुनने के बाद सोने से पहले पूरी रात ये अनुभव कीजिएगा कि पार्वती शिव के पास किस तरह से विनय पूर्ण याचनाएं कर रही हैं। आप अपने को अनुभव कीजिएगा शिव और पार्वती के साथ, और यह अनुभूति बहुत कुछ आपको देकर जाएगी, समृद्ध करके जाएगी। मैं बन दीखी राम प्रभुताई, अति भय विकल ना तुम ही सुनाई। तदपि मलिन मन बोधु न आवा, सो फलु भली भांति हम पावा। अजो कछु संसौ मन मोरे, करो कृपा बिनवऊ कर जोड़े। प्रभु तब मोहि बहु भांति प्रबोधा, नाथ सो समुझ करऊं जनि क्रोधा। तब कर अस विमोह अब नाही, राम कथा पर रुचि मन माही। कयो पुनीत राम गुण गाथा, भुजग राज भूषण सुरनाथा। बंदौ पद धरि धरनि सिरु, विनय करऊं कर जोरी। बरनऊ रघुबर बिसद जसु, श्रुति सिद्धांत निचोरी। यद्यपि जो सीता नहीं अधिकारी, दासी मन क्रम वचन तुम्हारी। गुरौ तत्व न साधु दुरावही, आरत अधिकारी जह पावही। अति आरती पूछऊं सुर राया, रघुपति कथा कहूँ करि धाया। प्रथम सो कारण कहूँ विचारी, निर्गुण ब्रह्म सुगन वपुधारी। अति आरती पूछऊं सुर राया, रघुपति कथा कयऊ करि दाया। प्रथम सो कारण कहूँ विचारी, निर्गुण ब्रह्म सगुण वपुधारी।